भूख की परिभाषा छोटी सी है, बस एक रोटी सी है। जो गरीबों के लिए काम कर रही है, जैसे कि हमारी टीम लगातार तो हमने उसी तरीके से जो जो हमारे पास ड्यूटी बढ़ती गई हमारी, हमने उसको जोड़कर जन्मदिन कुछ घर पे कुछ फंक्शन हो गया वो यहाँ खाना दे जाते हैं। यह सफ़र एक सामान्य दिन नहीं था। यह रोटी बैंक की 7 साल की अद्भुत यात्रा का उत्सव है। 7 साल पहले एक छोटे से विचार से शुरू हुआ यह सफ़र आज एक बड़े परिवार में बदल चुका है। सैकड़ों लोगों के लिए आयोजित यह भंडारा संस्था के समर्पण को दर्शाता है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ रोज़ की रोटी नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक विशेष दिन बनाने की भावना है। जय श्री सीताराम साथियों, मैं तरुण सक्सेना, रवि रोटी बैंक हल्द्वानी से। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे 7 साल पूरे हो गए, हम 8वां साल लग गया। इन पिछले 7 सालों में लगातार हमारी टीम, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, जो भी लोग हैं, उन सभी की कहें तो एक मेहनत है जो आज हमें दिख रही है यहाँ पर सरोकार होती हुई। तो 7 साल से लगातार सेवाएं चल रही थी। आज हमारा 7वां साल पूरा हुआ है, जिस पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ हम लोगों ने सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करा, उसके बाद सुंदरकांड का आयोजन किया गया, फिर दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ और महाराज जी के भजनों का कार्यक्रम रहा, और उसके बाद लगातार भंडारा चला। और नॉर्मल डेज़ में हम लोग सिर्फ खाना खिलाते हैं, उस दिन कोई पूजन या फिर इस तरह का नहीं होता है कि सुंदरकांड का आयोजन। आज सुंदरकांड भी था और फिर पूरी टीम इकट्ठी थी। और दिन ये होता है कि 2 लोग 3 लोग होते हैं, आज रोटी बैंक की पूरी टीम एक साथ खड़ी थी। देखिए, काम को करने में अब कोई भी काम करना बहुत कठिन है इस तरह का, और लगातार 7 सालों तक करना, तो बस ये है कि महाराज जी बैठे हैं, कोई भी कठिनाई परेशानी आती है हम उनसे कह देते हैं और वो पूरी हो जाती है बाबा की कृपा से। तो जब तक बाबा का हाथ सर पर है तो ऐसी कोई कठिनाई रहती नहीं है, सब पूरा हो जाता है। हाँ, भविष्य में यही कि हम लोग का जो मेन टैगलाइन है कि हमारा एक प्रयास है कोई भूखा न सोए। तो हर शहर में ऐसा एक रोटी बैंक होना चाहिए, ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जो गरीबों के लिए काम कर रही हो। जैसे कि हमारी टीम लगातार खाने, सिर्फ भोजन ही नहीं, किसी को ब्लड चाहिए तो ब्लड का इंतजाम करती है, किसी को कपड़े चाहिए कपड़े का इंतजाम करती है, गरीब बच्चों की फ़ीस का इंतजाम करते हैं। तो हर शहर में एक ऐसा रोटी बैंक खुलना चाहिए। कोशिश है हमारी कि हम भी और आगे और शहरों में भी पहुँचे, हमारी टीम आगे शहरों में पहुँचे। बस ये मैं बस इतना ही कहूँगा, जो लोग करना चाहते हैं। देखिए, जब आप हम कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो अगर आदमी की सच्चा मन है और हृदय से साफ है कि करना चाहता है गरीबों के लिए कुछ, तो शुरुआत करेगा, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और काम होता चला जाएगा। महाराज जी का नाम लीजिए, जरूर होगा काम। हाय, माई सेल्फ तुषार सक्सेना, और हम रोटी बैंक के अंदर हर तरीके की सेवा करते हैं। जैसे हमारा बेसिक था कि हम खाना हर दिन हर रोज़ लोगों को खिला सके, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है जो नीडी है एक्चुअली में। तो हमने रात में भी खाना खिलाते थे, दिन में भी खाना खिलाना शुरू करा, सो दैट उनको उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से खाना मिल सके। और जैसे आपने पूछा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं अपना ही जॉब है, मेरा जॉब भी है, अपना बिजनेस भी है, डेवलपमेंट का काम करता हूँ मैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट का। तो सारा काम ऑनलाइन होने की वजह से मेरे पास इतना टाइम होता है सफिशिएंट कि मैं आके यहाँ पर सर्विस दे सकूँ अपनी। एक मैं कोर मेंबर में ही हूँ, स्टार्टिंग से ही हूँ मैं, 2018 से ही। हम सबका ये एक मिला जुला प्लान था कि हम वो चीज़ करें जो लोग कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए हमने वो स्टार्ट करा। इसको हमने मिशन बनाया, मुहिम बनाई अपनी, कि हम डेली लोगों को फीड करवा सके। इसके लिए हमने बहुत से एफर्ट्स करे। जैसे हमने लोगों से जाके पहली अपील कर दी कि अगर आपके यहाँ खाना बचेगा, आपके घर फंक्शन हो रहा है इवनिंग में, अगर खाना बचेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मतलब सफिशिएंट होगा नहीं कि जो आके हमें प्रोवाइड कर सके, तो हम लेने भी चले जाते थे खाना। तो खाना लेकर वहाँ से फिर गर्म करवाने के बाद वापस लोकेशन पे पहुँचना और उसके बाद लोगों को फीड करवाना, ये हमारी बेसिक ड्यूटी थी जब हमने इनिशियल स्टार्ट करा था अपना। उसके बाद से अब जब हमें लोगों से मिले, उनसे प्रेरणा मिली कि भाई आप और किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, तो हमने सोचा कि हम कपड़े वितरण करें, क्योंकि लोगों ने बोला हम कपड़े दे सकते हैं। तो हमने उसी तरीके से जो जो हमारे पास ड्यूटी बढ़ती गई हमारी, हमने उसको जोड़कर अपनी सर्विसेज ऑन रखी। जैसे कपड़े हम वीकेंड में या सैटरडे संडे में प्रोवाइड करते हैं, खाना हमारा डेली बेसिस पे होता है।
इस तरीके से सर्विस चलती रहती है। ब्लड की नीड ऑन द स्पॉट होता है, जैसे किसी ने बताया, तो हम ऑन द स्पॉट अपनी वॉलंटियर्स को भेजकर ब्लड डोनेट करवा देते हैं। लोगों के लिए मैसेज यही है कि आप जिस देश में रहते हो वो देश यूजुअली हर बंदों को नसीब में नहीं मिलता, और यहाँ का जो कल्चर है वो रिच है, तो आप उसको समझो और उसको अपनाकर अपनी लाइफ में आगे यूज तो करो आप। जय श्री सीताराम साथियों, मैं रवि रोटी बैंक का एक वॉलेंटियर, जो मेरा नाम हर्ष है। तो आज हमारे रवि रोटी बैंक को पूरे 7 साल होने को चले गए हैं। तो हम ऐसी ही निरंतर सर्विस देते हुए आ रहे थे लोगों को, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देना, लोगों को खाना बांटना। सुबह हमारी क्या कहते हैं रसोई रहती है 10 बजे से 2 बजे तक, जिसमें हम 5 रुपये 10 रुपये का खाना खिलाते हैं, और शाम 8 बजे से हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाते हैं। हमारी टीम ने पूरा जो पहले से देखा है, 8 साल पहले से लॉकडाउन के टाइम में लोगों को फ्री में खाना खिलाना, जिनके घर पे राशन नहीं पहुंच पा रहा था उनके घर पे राशन पहुंचाना, और हमारी टीमों के और भी काम रहते रहे हैं, जैसे गौ सेवा करते हुए और लोगों की सेवा करते हुए। जैसे लोग थोड़े मेंटली होते हैं जिनके बाल ये चीज़ें, और उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े की सर्विस देना, कपड़े पहनाना, ये करना, हमारी टीम ने बहुत कुछ किया है। आज का एक्सपीरियंस जो हमारा 7 साल पूरे हो गए हैं, जैसे हम रोज़ खाना खिलाते हैं, लेकिन आज तो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना है। आज हमने पूरी और खीर, आलू सब्जी, और आज प्रभु जी की कृपा से बहुत अच्छा रहा। और आप देख ही रहे हो, आप आए हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ, रोटी बैंक की कितनी अच्छी सर्विसें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो खाना खिला रही है सेवा भाव से। एक जो प्रभु की एक रसोई है, जो हमारे तो कुछ नहीं है, लोगों का है। जो लोग आते हैं, जो लोग प्यार से खाते हैं, उन्हें पता है कि कैसा स्वाद मिलता है 5 रुपये में, कैसा 10 रुपये में, और सब कुछ खाना अच्छा ही होता है। कॉलेज के साथ साथ हम थोड़ा टाइम मैनेज कर लेते हैं, जैसे दिन में आ गए, शाम को आ गए, शाम का वरना यहाँ टाइम दे दिया, सुबह वहाँ दे दिया। जैसे कभी इमरजेंसी हो गई कि कोई केसेस आ गए गौ सेवा वाले, जैसे हम ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। गौ सेवा जैसे एक्सीडेंटेड केसेस आ गए कि वहाँ जाना है, तो फिर वहाँ का टाइम निकाल के वहाँ मैनेज करना पड़ता है। रवि रोटी बैंक आपको किसी से भी पूछ के पता चल जाएगा, डीके पार्क रामलीला ग्राउंड के पास। और आप आइए, जैसे लोग आते हैं इधर अपने बर्थडे में कुछ राशन दे के जाते हैं, कोई पापा के एक्सपायर हो जाते हैं उनकी तरफ से कुछ दे के जाते हैं, और चीज़ें जैसे जन्मदिन कुछ घर पे कुछ फंक्शन हो गया, वो यहाँ खाना दे जाते हैं। लेकिन यहाँ का खाना आपको बिना प्याज लहसुन का ही मिलेगा। ये खाना ना नॉन वेज बनाता है ना कुछ करता है, खाली वेज बनाता है और बिना प्याज लहसुन का खाना रहता है। सबको जय देवी, जय गगन, जय श्री राम। मैं आपका छोटा भाई मुकुल भंडारी। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम में कॉमेडी रील्स, कॉमेडी पब्लिक प्रैंक बनाता हूँ। तो गाइज मैं बहुत टाइम से रवि रोटी बैंक से, हमें मतलब 1 साल होने वाला है कंप्लीट, तब से जुड़े हुए हैं। और मैंने सोशल मीडिया में ही रवि रोटी बैंक की सेवा देखा था, फिर मैं आया तो अच्छा लगा। तरुण भैया से मिलके, जो दिन रात लगे रहते हैं और समाज सेवा करते हैं, जितना हो सके अपनी तरफ से करते हैं। और हमारा भी कुछ भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से कुछ भी अर्न होता है, हम भी भैया का सहयोग करते हैं थोड़ा बहुत, तो अच्छा लगता है भैया के साथ जुड़कर। और बहुत अच्छी सोच है। अपने हल्द्वानी क्षेत्र में बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए समर्पित हैं, और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। इससे और भी मोटिवेशन मिलता है, और लोग भी ये कार्य करें, ताकि हमारे समाज में जो लोग, जिन लोग को हर चीज़ की ज़रूरत है, जो सक्षम नहीं है किसी चीज़ के लिए, उनको सपोर्ट मिले। क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। जिनके पास पैसा नहीं होता है उनके लिए रवि रोटी बैंक खड़ा हुआ है, समाज सेवा करता है। और रोज़ यहाँ दम भंडारा ही होता है, प्रसाद मिलता है। तो किसी भी ज़रूरतमंद हल्द्वानी में किसी को भी जिसको नीड होती है खाने की, वो लोग सब यहीं आते हैं। तो बढ़िया है, अच्छा लगा इस संस्था से जुड़कर। आज का दिन इसलिए लगता है क्योंकि इस दिन 7th एनिवर्सरी है। 7 साल हो गए हैं रवि रोटी बैंक को अपने हल्द्वानी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते हुए। हल्द्वानी क्षेत्र से और बाहर भी जाते हैं, अलग जगह जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, गौ सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हर चीज़ में पूर्ण सहयोग रहता है रवि रोटी बैंक का। तो इसलिए अच्छा लगता है, जो लोग समाज का कार्य करते हैं तो उनका साथ देना भी अच्छा लगता है। टाइम निकालना पड़ता है समाज के लिए, क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए यही संदेश दूंगा गाइस, अगर आपका मन साफ है, पहले आपको खुद अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तब आप रियल लाइफ तो अलग रहती है। कॉमेडी कोई भी कंटेंट क्रिएटर की होती है, रियल लाइफ अलग रहती है, लेकिन रियल लाइफ में आपको खुद अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तब आप दूसरों लोगों को समझा सकते हो। अगर आप खुद गलत हो, आप किसी को समझा ही नहीं सकते हो। तो यही है, अपना मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, एक करो, और कुछ भी होता है सपोर्ट करो। जो सक्षम नहीं है उसका सपोर्ट करो। चाहे हर कोई नहीं है भाई, कोई सोचता है ज़्यादा रुपये होंगे तब करो, नहीं भाई, 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, आप अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकते हो करो। रवि रोटी बैंक का ये संदेश है, भूख की परिभाषा छोटी सी है, बस एक रोटी सी है। इन 7 सालों में इस संस्था ने लाखों लोगों का पेट भरा है, और 7वीं वर्षगांठ पर भंडारे की यह थाली
इनके लिए सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि मानवता और दोस्ती अभी भी जिंदा है।